हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बट सबसे इजी चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बुक में दो पार्ट्स में दिया हुआ है, ठीक। बट चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं इस वीडियो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम दे रहा हूँ। इसमें आपके एडजस्टमेंट्स भी आ जाएंगे, प्लस जो बेसिक आपको जानना है वो भी आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए तो जानते हैं कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच शोज the profitability and the financial position of the business at the end of a particular year, that is the accounting period. Okay, तो अगर हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है? दो होते हैं। एक कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, और बिजनेस पे कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितना बिजनेस को पे करना है, कितने बिजनेस ने एसेट एक्वायर किए हैं। तो उन सब से क्या होता है, पता चलता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो एग्जाम में अगर आपके आता है तो मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में कोई एक नंबर का आएगा, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो वो देखते हैं क्या है वो डेफिनेशन। तो लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब इसमें दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग पीरियड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली हम लोग को दो स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, दो स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ठीक। एक जो हम लोग को बनाना होता है वो होता है इनकम स्टेटमेंट्स। पहला क्या बनाना होता है, इनकम स्टेटमेंट्स, ठीक। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। पहले का क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट, दूसरे का क्या नाम है, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट बनते हैं, वन इज इनकम स्टेटमेंट एंड द अदर वन इज बैलेंस शीट, ठीक। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इनकम स्टेटमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला बन गया ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला क्या बना, इनकम स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट है ही, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक। यहां तक क्लियर। तो अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हर चीज प्रिपेयर करने का कोई पर्पस होना चाहिए। तो व्हाट इज द पर्पस, तो इसका पर्पस होता है, जो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस होता है, इसका पर्पस ये है टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। ये हम लोग का जो पहला वाला पार्ट था, टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डू वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
we prepare trading account and profit and loss account just to find out what is the profitability or how much profit we have earned during a particular period of time. Okay, and what is the purpose of preparing balance sheet? Balance sheet is prepared to find out the financial position of the business at the end of an accounting period. Clear? Okay, ये तो हो गई पॉइंट 1 की बात जो मैंने अंडरलाइन किया और पॉइंट 2 की बात. ठीक, अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जो एक बिजनेस जिस पीरियड के अंदर अपने वर्क को करती है. जैसे वो जनरली 12 मंथ्स का पीरियड होता है, बट इन अकाउंटेंसी अकाउंटिंग पीरियड जनरली दो टाइप से लिया जाता है. पहला जो लिया जाता है वो होता है एज पर कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर क्या होता है? जैन टू दिसंबर, जो हम लोग का नॉर्मल कैलेंडर होता है, जैन टू दिसंबर. और जो आपका दूसरा होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर. ये होता है हम लोग का अप्रैल से लेके मार्च. क्या होता है ये? देखिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं क्लियर कि कैलेंडर ईयर जो होता है ये होता है जैन से लेके दिसंबर. और जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की तब होगा अप्रैल से लेके मार्च. फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लिए हम लोग 2020 का हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एज पर कैलेंडर ये बनाएंगे तो कब से चलेगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर. और अगर एज पर फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक. ठीक, तो यही तो बेसिकली बात क्या है कि आपको जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसमें यही दो आपको मिलेंगे. कहीं पे अकाउंटिंग पीरियड होगा आपका कैलेंडर ईयर, कहीं पे होगा फाइनेंशियल ईयर. और हमेशा क्वेश्चन करते समय बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई बार होता है कि इंटरेस्ट आगे जब बहुत सारी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे या आप बहुत सारी चीज कैलकुलेशंस करोगे तो उसमें ये टाइम पीरियड को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, बाय मिस्टेक आपने स्टार्ट कर दिया फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, तो वो आपका गलत हो जाएगा. तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक, तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए. मैं हट जा रहा हूँ, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, चार्ट के फॉर्म में कर लो ताकि आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो. अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट. तब तक के लिए इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जो भी आपका परचेजेस, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है. किस चीज से? परचेजेस, सेल्स और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं. इससे रिलेटेड जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस होता है वो आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक, तो और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का क्या पर्पस है? ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है? दो चीज मिल सकता है. एक मिल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा चीज मिलता है ग्रॉस लॉस. या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो फिर वही सेम प्रोसेस है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डिफरेंस. ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. और उसमें क्या क्या आता है? 3 चीजें आती हैं बेसिकली. अब इसके अंदर काफी आइटम्स हैं, बट ब्रॉड कैटेगरी 3 है, परचेजेस, सेल्स एंड प्रोडक्शन. इसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी
बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझना, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो ये फिर चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ है ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका स्टार्टिंग है। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, फिर इसी से सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर बैलेंस शीट है। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आगे बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक। और एक और बात बहुत सब इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट नहीं होता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका बैलेंस शीट करेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर गलती हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गड़बड़ हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गड़बड़ हुआ तो बैलेंस शीट गड़बड़ हुआ, कुल मिला के क्वेश्चन आपका गलत। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो मेन आइटम्स हैं वो आपको बता दूंगा किधर क्या रहता है, और बाकी जो बहुत सारे इसमें आते हैं तो वो आपके बुक्स में आप देख लीजिएगा, दिया होगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप देख लेना, आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। बट अभी वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेन आइटम्स है खाली उन्हीं को मैं इस पे पोस्ट करूंगा। तो बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 2018 है, 2019 है, तो वो अपने हिसाब से आप डाल लेना, ठीक। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया, क्या हो गया, अमाउंट। ये वाली साइड हो गई डेबिट साइड, ये वाली साइड हो गई क्रेडिट साइड। तो बस ये 11th का रूल याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको अगर हम लोग लेके चलेंगे बहुत इजी हो जाएगा इसको करना। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, ये तो पता है, इधर टू उधर बाई, तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये सबसे पहले आता है, ठीक। फिर टू परचेज। अब टू परचेज लिखने के पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जब हम पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम नेट परचेज को लेके पोस्ट करते हैं। जो हम लोग का नेट परचेज होता है बस उसी का अमाउंट पोस्ट करते हैं। तो नेट परचेज को क्या लिख सकते हैं, परचेज जो भी आपका होगा माइनस परचेज रिटर्न, ठीक। और इसको परचेज रिटर्न को जो बोलते हैं एक और नाम, रिटर्न इनवर्ड्स, अरे सॉरी रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। परचेज, अच्छा ये परचेज रिटर्न क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम लोग ने कोई अमाउंट एक 1 लाख का गुड परचेज किया, ठीक। अब उसमें से हम लोगों ने 20,000 रिटर्न कर दिया, तो नेट परचेज कितना हुआ, कितना हम लोगों ने नेट परचेज किया 80,000। तो 20,000 जो हमने रिटर्न किया उसी को कहते हैं परचेज रिटर्न, परचेज करके रिटर्न करना, परचेज रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब गुड्स हम लोग से जा रहा है आउट, तो आउटवर्ड्स वर्ड्स के साथ खेलना है। यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया हो तो बहुत सिंपल है, परचेज करके रिटर्न कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। बट कई बार रिटर्न आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बस इतना दिमाग में रखना कि रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब गुड्स जा रहा है, जा कब रहा है, जब हमने परचेज करेंगे तभी तो हम वापस करेंगे, सेल करके वापस थोड़ी करेंगे। तो अगर परचेज करके वापस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे जो हम लेंगे, मान लो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज भी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है,
तो परचेज अंदर लेस परचेज रिटर्न, जो नेट अमाउंट होगा वो आएगा आपका यहां पे। क्लियर? ठीक, ये तो मेन चीज हो गया। अब इधर बाई सेल्स अंदर लेस सेल्स रिटर्न, जो नेट हुआ वो जाएगा आपका बाहर। ठीक, अब जैसे परचेस है वैसे ही सेल्स रिटर्न है। ठीक, सेल्स रिटर्न मतलब हमने किसी को बेचा, उसने वापस कर दिया। 2 लाख का सामान बेचा, 50,000 का वापस कर दिया, तो नेट सेल कितना हुआ? 1.5 लाख, 1,50,000। तो 1,50,000 आपका यहां आएगा। जितने का हम लोगों को वापस आ गया माल, या जितने का हम लोगों ने सामान बेचा वो वापस आ गया, तो वो हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक और वर्ड क्या है उसके लिए? रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब हम लोग के पास आ रहा है। ठीक, अगर आएगा तो रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स कब होगा? जब हम लोग सेल करेंगे, तो सेल में से इसको डिडक्ट कर देंगे। फिर इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएगा वेजेस। ठीक, फिर टू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक, फिर आ जाएगा फ्यूल एंड पावर। अब जब क्वेश्चन में बस फ्यूल एंड पावर दिया रहेगा, ठीक, तब वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बट कभी कभी क्या देता है कि आपको अलग से एडजस्टमेंट में दे देगा कि फ्यूल एंड पावर का कुछ पोर्शन आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है, कुछ पोर्शन ऑफिस यूज में गया है। तो जब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो भी ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इसीलिए ये फ्यूल एंड पावर का कुछ पार्ट उस समय किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, अब इसके बाद आ गया टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, ठीक, इतना हो गया। फिर आएगा टू फ्राइड। ठीक, इतना हम लोग का ये मेन चीजें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और क्रेडिट साइड पे क्या है आपका? बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब इतने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को पहले चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होने वाला, बट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक आपका, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है, किस में दिया है? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ठीक है, ठीक, तब ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सपोज किया जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये ऑलरेडी आपका परचेज से एडजस्टेड है। ठीक, तो उस केस में ये डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ठीक, तो उसको कभी भी यहाँ पे मत लिखिएगा। ठीक, वो सीधे जाएगा बैलेंस शीट में। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया, एडजस्टमेंट मतलब क्वेश्चन के लास्ट में कुछ 1 2 3 4 करके पॉइंट दिए रहते हैं, उसमें दिया है तो ये क्लोजिंग स्टॉक उस केस में 2 जगह जाएगा। एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक, तो इससे हम लोग को इतना क्लियर है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर वो एडजस्टमेंट में दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। इतना क्लियर? अब देखिए इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके
जैसे पावर हो गया, कोल हो गया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो वो फॉर्मेट में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा या आपके बुक्स में भी दिया होगा, आप चाहो तो दोनों जगह से कंसल्ट कर सकते हो। और उसके बाद जब हम लोग इसको टोटल करते हैं तो इधर अगर बैलेंस बचता है तो वो हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, उधर का कम है, तो हो जाएगा बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल। ठीक, समझ आया? उसके बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। यही है आपका मेन चीज ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक, तो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लियर है। तो ये है हम लोग का पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। फिर इस चैप्टर के कॉम्प्लिकेशंस में धीरे धीरे आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से, जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लो। बाद में आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।